सुबह जब हम पहुंचे ना वहाँ मेडिकल में भी आया हुआ है, MLR में भी आया हुआ है। मेरी सिस्टर के यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे पैर लीले थे, निशान थे पूरे पैरों पे डंडों के, और पूरे यहाँ पीछे पीठ पे निशान थे, आँखों पे निशान थे, ठीक है ना। पूरे यहाँ से पैर लीले थे, पंजों पे यहाँ से लील पड़े हुए थे, यहाँ से यहाँ तक। मेडिकल MLR में भी है, पहले पिटाई की गई हुई। पब्लिक मीडिया हरियाणा देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं मेनका देसवाल आज आए हैं जो धनाना गांव है वहां पर, और वारदात का अपना पता यह है कि किस प्रकार रिश्तेदार के द्वारा दोनों सालों और जो पत्नी को है हिसार की जो कृष्णा कॉलोनी की वारदात है, बहुत ज़्यादा आजकल चर्चा में है कि किस प्रकार तीन मौतें एकदम कर दी जाती हैं और अपने ही रिश्तेदार के द्वारा। ये परिजन है लड़की के, चाचे ताऊ हैं, भाई है, वो भी कुछ बताना चाहो, उनसे वार्तालाप करेंगे भाई क्यों के कारण रहा है, क्योंकि यह एक दिन की घटना नहीं, इसका पीछे भी बहुत सारे कारण हैं जो ऑफ कैमरा ये भाई बता रहे थे। मेरा नाम प्रवीण कुमार है जी। और ये जो लड़की है, लड़की के भाई लगो? हाँ, मैं उसका बड़ा भाई। अच्छा, जो ये इतनी बड़ी घटना हुई है भाई, इसका पक्ष का बताओ भाई, क्योंकि बहुत बड़ा कारण रहा होगा। अच्छा तो जी के बता सका है वो उसकी के सोच थी, के मनसा थी, ठीक है। लेकिन हम तो ये कह सका कि मेरी बहन थी ना, उसने इतना सा 15 साल तक कोई सह नहीं सकता। और जो भाई थे मेरे छोटे, वो तो बिल्कुल इतने शर्मीले थे, मेरा कभी आ जा करते ना, शर्मा करते हूँ बोलने से। और अब उसकी क्या करतूत थी, वो क्या सोच के उसने मारे, मतलब क्या छल करे उसने, मतलब नींद नहीं आती, हमने सोई है ना 5-5 दिन हो गए, हरदम ये विचार घूमी जा रहा है। इतने उनके वीडियो देखा है ना कि उसने के कराया है, के करतूत करी है, मतलब आगे है ना, मतलब रिश्ता पे मतलब कोई यकीन नहीं करेगा, सोच नहीं सकता। और जी मतलब पता क्या है इसमें है ना, जो इसकी माँ है और इसकी ननद है, मैं भी मिला हूँ तय। देखो 15-16 साल रिश्ता हो गया, मैं सिर्फ 2 ही बार मिला हूँ, मेरा 2 ही बार जाना है मेरी बहन का, ठीक है। लेकिन उनका जो चाल चलन है ना, उनका जो बात करने का व्यवहार है, उनका ऐसा है कि है ना बस हम ही हैं और कुछ है ही नहीं कुछ। जैसे मायके वाले तो कुछ होते ही नहीं, वो तो सिर्फ लड़की दे दी तो अपना काम पूरा हो गया, थारा कोई मतलब नहीं हटता है। हाँ, इसने मारा पीटा हो, इस तरह व्यवहार रखा कर दे। क्योंकि मैं एक बार है ना मेरी बुआ के से वहाँ गया था सुमन के घर पे, जब मैंने उनके घर में एंट्री करी थी ना, ननंद के ये बोल थे ये तेरा कंस मामा आ गया। तो कंस मामा क्या होता है, कृष्ण मामा नहीं हो सकता क्या? तो इस तरह व्यवहार रखा कर दे, मायके वालों से इतनी नफरत करते थे वो, तो मतलब सोच नहीं सकता कि मतलब किस तरह के व्यक्ति थे। लेकिन फिर भी बेबे नान नहीं दे करते जी अपने खुशी थे बेबे? नहीं जी, कदे भी नहीं। हम भी ये सोच रहे थे चलो रिश्ता निभदा रहेगा, टाइम बीतता रहेगा, बच्चे बड़े हो जाएंगे तो सुधर जाएगा। यही सोच के भाई समाज में है ना लड़की को वहीं रहना पड़ता है। लेकिन है ना ये ऐसी घटना होने के बाद तो है ना बस ये हो गया कि है ना रिश्ता अगर मान लो अगर इस उस पे आ जाता है, इस पोजीशन पे, तो अपना तोड़ना ही सही है, बेहतर है। कम से कम हमारे बच्चे तो रहेंगे हमारी आंखों के सामने। ये तो बहुत ही मतलब निंदनीय घटना थी, इसमें तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अच्छा, जो ये भाई थे मतलब इनकी उम्र लगभग कितनी रही? एक तो था जी मेरे ख्याल में 26-27 साल का, और एक 30 साल के आसपास का है। बड़ी जो मेरी बहन थी सुमन, मतलब ज्यादा एज नहीं थी। शादी हो रही थी भाई? हाँ, एक की हो रखी थी, एक का 2-2.5 साल का लड़का है, अर्थात छोटा वाला था वो कवारा था। तो मतलब पूरा परिवार खत्म करने की इसकी पूरी प्लानिंग? बिल्कुल जी, वही प्लानिंग है। क्या है इसकी, क्या हम बता नहीं सकते इसमें क्या सोचा है इसने, क्या है, लेकिन बिल्कुल भेड़िया है। इस तरह इंसान तो कोई भी नहीं सोच सकता। गिरफ्तारी हुई या नहीं हुई? इसमें उसको तो गिरफ्तार कर लिया, लेकिन जहाँ तक है ये क्या नाम है इसकी माँ को, ननंद को और जीजा को, इनको गिरफ्तार करके छोड़ दिया एक बार। अच्छा। अब ये बाहर हैं। तो पुलिस का कोई बात हुई? नहीं, हमारी कोई बात नहीं हुई जी। हम तो अब रिश्तेदारी आ रही हैं। दुख भी बहुत बड़ा है, दुख बहुत बड़ा। हाँ, हमारे जो ये है चाचा ताऊ है ना, सोइए नींद नहीं आ रही इनको किसी को भी, ठीक है। हमारे तो पता है कि पूरी फैमिली पे क्या बीत रही है इस टाइम में, ठीक है। ये तो है नहीं कि हम बैठ के रो लें, अब रोने से तो वो आएंगे नहीं, लेकिन अब बाकी है नहीं कुछ भी। हाँ। अच्छा, ताऊ जी हैं बहुत समझदार हैं, आयु भी है ताऊ की। 2 बात करना चाहूँगी, ज़्यादा बात नहीं करेंगे। ताऊ आपने सारे दौर देखे हैं, आपने वो दौर भी देखा जब नहीं कोई कर दे भाई बेटी गर्भ से ले, नहीं बोले ताऊ बहुत भावुक हो गए। ताऊ नहीं बोले कौन ताऊ, कोई बात नहीं अनपढ़ डाले। तो क्या कहना चाहोगे ताऊ, जो मतलब ये है ना इस तरह के पहला रिश्ते नाते होए कर दे, धमका दे कर दे, प्यार प्रेम होए करदा और बैठे कर दे रिश्तेदार घी पूरे दे कर दे, आज समाज में जान दे यू मिल जाए मौत मिले, क्या कहना चाहोगे? मेरा मन नहीं बोला।
ताऊ पे बिल्कुल नहीं बोला जाता, बहुत ज़्यादा भावुक हो रहे हैं। वीडियो बाकी आपने सारी देख ली, भाई ने भी बताया है गिरफ्तारी सिर्फ उनकी हुई है। आप क्या कहना चाहो जो यू होया है एक ही परिवार के? जी 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 पिताजी बोल रहे हैं। उन तीनों को भी गिरफ्तार करो और हम न्याय दिलाओ। हम तो यह कहा ताकि समाज इनको सख्त से सख्त मतलब सजा मिलेगी तो आगे समाज सुधरेगा। क्या मितला रही है, 3 आदमी एकदम मारना हंसी खेल को नहीं, एक आदमी का काम को नहीं। हाँ, एक आदमी का काम को नहीं, सारे का काम तो की नहीं उसकी माँ ने और उनने। मैं कहना चाहूँगा कि उसकी सासू वहाँ थी मौके पे, क्या पता उसकी जीजा भी वहीं थे, उसकी सिस्टर भी वहीं थी। क्यों पुलिस को 1 घंटे के बाद इन्फॉर्मेशन किया जाता है, घर वालों के करने के बाद 1 घंटे के बाद पुलिस आती है वहाँ। क्या पता उसका जीजा बहन चारों ने मिलके किया हो। ये तो पुलिस तफ्तीश करे तभी तो पता चलेगा। हम तो मौके पे थे नहीं, न कोई मौके का गवाह है वहाँ भाई हमने देखे। तो हमारा कहना तो ये है कि एक आदमी के बस का तो है नहीं, चारों परिवार के चारों सदस्य हमारी तरफ से तो वहीं थे। तो पुलिस ने उनको छोड़ना नहीं था, वो साथ में थे, उसका जीजा भी उसकी बेबे भी। और उसकी माँ तो मौके पे पुलिस ने बंद कर रखी थी। हम गए जब भी, मेरे चाचा जी वहाँ पहुँचे ना, जब उसकी माँ अंदर रोक रखी थी पुलिस ने, तो उसका जीजा जो भी गतिविधि होती उसके साथ में मारा जाने से पहले उसकी बहन और उसका जो जीजा था वहाँ पर आ जाते थे। और अब मेरे बच्चों ने 1 हफ्ते से ट्राई कर रहे थे उसका जीजा से कि भाई वहाँ आ जा और उसको समझा दे, यहाँ वहाँ आ जा इसको समझा दे। तो वो कोई गतिविधि नहीं दिखा रहा था। और जब यहाँ हम ये लड़के जाते तो उसकी फ्योर में ही बात करते हैं। हाँ, उसकी तरफदारी करते हैं तीनों आदमी, एक भाषा बोलते। तो कहीं न कहीं आपको शक है कोई साजिश का? कहने का मतलब यो कहने का मतलब यो से बेबे षड्यंत्र के तहत मारे गए। जब उनने बुलाए हैं मेरी सिस्टर के यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे पैर लीले थे, निशान थे पूरे पैरों पे डंडों के, और पूरे यहाँ पीछे पीठ पे निशान थे, आँखों पे निशान थे, ठीक है ना। पूरे यहाँ से पैर लीले थे, पंजों पे यहाँ से लील पड़े हुए थे, यहाँ से यहाँ तक। मेडिकल MLR में भी है, पहले पिटाई की गई हुई है। अब जब कोई भाई बहन का जाएगा और उसको पिटा हुआ देखेगा तो कोई कुछ तो कहेगा। वो उसने कहने का मौका भी नहीं दिया। उसने जाते ही मैं हमारे हिसाब से तो वो चारों वहीं थे। जब मेरी बहन को पीट रखा तो उनकी साजिश थी। हमने किसी ने देखा नहीं, पड़ोसी है नहीं। जब वहाँ CCTV कैमरे लग रहे हैं, अगर वो बंद थे तो वो वहीं थे, निकल के गए होंगे। 1 घंटे के बाद पड़ोसी ने फ़ोन किया है 112 पे, जब वहाँ पुलिस आई है। उन्होंने तो पुलिस भी नहीं 1 घंटे के दौरान तो उन्होंने ने तो यहाँ इन्फॉर्म किया भाई इस तरह हो गया। 1 घंटा पुलिस ने पहले कोई हाँ मेरे बच्चे बच जाते। अगर उनके घर वाले फ़ोन करते, उसकी माता करती तो मेरे बच्चे शायद बच जाते। उन्होंने तो फ़ोन ही नहीं किया, हमारे को मैसेज ही नहीं किया। हम तो बात देख के न खुद ही फ़ोन मिला रहे थे। क्या कहना चाहोगे तो मतलब कि जितनी जो बैंकर से बैंकर सजा हो, सरकार उसको वो कोर्ट की तरफ से दी जाए। फांसी से भी ऊपर सजा हो तो वो दी जाए उसको। वीडियो आपने देखो सारी देख ली है, क्योंकि बहुत दुख का माहौल है और चोट बहुत ज़्यादा गहरी है। ज़्यादा बोलने की स्थिति में हम भी नहीं, हाँ ये भी नहीं है। जो बात थी मेन वो इन्हें बता दी है कि क्योंकि इनका अकॉर्डिंग कहना ये है कि शामी तक गोली लग रही थी, एक आदमी का काम नहीं है, ये इनके बयान हैं। इनको लग रहा है कि उसमें कईयों की संलिप्तता थी और फिलहाल पुलिस ने एक को गिरफ्तार कर लिया है। बाकी आपको क्या लगा है? आप समझदार हो, जनता जनार्दन है। जो रिश्तेदारों के साथ ऐसा होया है, क्या कहना चाहोगे? समाज किस ओर जा रहा है, अपने रिश्ते किस ओर जा रहे हैं? कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय ज़रूर देना। जय हिंद, जय हरियाणा। लग रही कि हाथ में कान का फोन था। हाँ, कोशिश कर रहा था, ऐसे फोन था उसका जो साइड में था पीछे। हाँ, साथ खड़े गए छोटा लड़का। तो पुलिस ने काटे हैं पीछे भी फोन भी, उसका हाथ नहीं फोन था। शायद वो फोन की कोशिश कर रहा था, उठावा था, कर रहा था। हाँ, फोन उठा लूं और बात कर लूं, मौका ही नहीं दिया उसने। बच्चों का हाथ में ना डंडा था, ना लाठी थी, ना ईंट। वो तो वीडियो में भेजी, इतनी ईंट पड़ी, अगर झगड़ा हो ना तो वो ईंट नहीं ठावा।